माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्यूको अकेडमी पर। तो देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या सोल्व करने वाले हैं। बोलो तो आज की क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं क्लास, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रही है, क्लास 4 की जो वर्कबुक है उसका इंग्लिश की असेसमेंट नंबर फर्स्ट वाली जो वर्कशीट है उसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास है वो आप शेयर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की आपकी ये क्लास। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने अब तक है इतनी वर्कशीट है वो सॉल्व कर ली है। आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है वर्कशीट नंबर 10 है वो सॉल्व कर ली है। इसके अलावा नेक्स्ट है रिवीजन वर्कशीट नंबर 2 है वो सॉल्व कर लिए। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डोंट टेक एनी टेंशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन वो इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपको खोलेंगे तो वहां आपको कंप्लीट है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आपको 8 से लेकर जेड तक मतलब कंप्लीट वर्कबुक का सॉल्यूशन एक ही प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, तो वहां जाके आप आराम से इजीली से अपनी जो वर्कबुक है उसको आसानी से भर सकते हैं अपने टीचर से पहले। यदि आप टीचर से पहले भरोगे तो इट मींस आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, और जो टीचर आपको समझाएंगे उससे पहले आपको आएगा तो बिल्कुल आपको खुशी होगी और आप और इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट होते जाएंगे। ओके, तो आपको टीचर से पहले ये वर्कबुक भरनी है। भले आपके टीचर यदि मना करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन आप कोशिश करें कि टीचर सिखाए उससे पहले यदि आप सीख लें तो आपका जो माइंड का लेवल है वो अलग ही होगा। ओके, तो देखिए यहाँ शुरू करते हैं असेसमेंट नंबर फर्स्ट। तो इसमें बच्चों जैसा कि हमने पहले भरा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, राइट 4 लाइन अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में है 4 लाइन है वो लिखनी है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ हमने रिवीजन वर्कशीट नंबर में 4 लाइन लिखी थी, तो इन्हीं जो लाइंस हैं उनको एज इट इज आपको कॉपी करनी है। क्या, माई नेम इज नमन, मेरा नाम नमन है। यहाँ पर आपको बच्चों क्या करना है, अपना नाम लिखना है। कहाँ पर, इसमें असेसमेंट नंबर वर्कशीट फर्स्ट में। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, में 10 साल का हूं। आप 10 के 9 के हैं उसके अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पर लिखना है। और आगे क्या है, नेक्स्ट है आगे, आई रीड इन क्लास 4, में क्लास 4 में पढ़ता हूं। तो आपको यहाँ आपकी अपनी क्लास लिखनी है। आई लाइक इंग्लिश हिंदी वेरी मच, जो भी सब्जेक्ट है आपको पसंद है वो आपको यहाँ लिख लेना है। समझ में आ गई? तो इसको एज इट इज है आप यहाँ लिख सकते हैं आपकी अपनी सुविधा के अनुसार। अगले देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वोवेल्स। तो वोवेल्स का यूज करते हुए आपको जो खाली जगह है, ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है बच्चों खाली जगह, यूजिंग उपयोग करते हुए, वोवेल्स मतलब वोवेल्स आप जानते हो, ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश में टोटल है कितने हैं, 5 वोवेल्स होते हैं। तो इन्हीं का यूज करते हुए आपको ये स्पेलिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो हो जाएगी BLAC के ब्लैक, MAP मैप, SHOE शू, और HEAD हेड, हेड आप अच्छी तरीके से जानते हो, सिर। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहां पर दे रखा है फ्रेम, फ्रेम मीन्स होता है बच्चों क्या, बनाओ। ओके, सेंटेंस मतलब वाक्य बनाओ, यूजिंग मतलब उपयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है, द वर्ड्स शब्दों का उपयोग करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है, गिवन बिलो अर्थात जो नीचे जो ये आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है रीडिंग दे रखा है, प्लेइंग दे रखा है, ईटिंग दे रखा है, जंपिंग दे रखा है। तो इनको देखते हुए आपको क्या करना है बच्चों, सेंटेंस क्रिएट करना है। सेंटेंस है वो वाक्य फॉर्मेट करना है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल इजी इजी जो सेंटेंस है वो फॉर्मेट करता हूं। ओके, तो लिखिए मेरे साथ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। ओके, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आगे है ईटिंग, तो आप इसको दूसरा चेंज कर सकते हो, सेम टू सेम भी लिख सकते हैं आप, आई एम ईटिंग, आई एम जंपिंग। ओके, और आप चाहोगे सर हम तो चेंज करेंगे, तो आप यह लिख सकते हैं यू आर, मतलब आप, यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो। और हाँ, आपको इस सब के बाद में क्या है, फुल स्टॉप यूज करना है। जैसे कि आपका सेंटेंस खत्म होता है आपको बाद में बिंदी लगानी है, मतलब फुल स्टॉप का यूज करना है। नेक्स्ट है, अब है यू आर जंपिंग, आप है क्या कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जंपिंग लिखना है और फुल स्टॉप का यूज करना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है, एक बॉल दे रखी है, बुक दे रखी है, फीट दे रखी है, और यहाँ क्या रखा है, राइट। राइट का मतलब होता है बच्चों लिखो, द राइमिंग मतलब राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स मतलब वर्ड्स होता है शब्द, राइमिंग मतलब
जिनकी ध्वनि है वो समान होती है पीछे वाली, जैसे हट, खट, पट, चट। तो इसमें ये जो जो साउंड है वो सेम आ रही है, तो इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। इंग्लिश में बोले तो जैसे वन, टन, सन, रन, तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, अन 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 अन। तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। मैं समझता हूं आपका ये जो बात है वो क्लियर हो गई होगा। और किसके लिए लिखना है, फोर मीन्स के लिए, द फॉलोइंग, अर्थात नीचे जो हमें 3 शब्द दे रखे हैं उनके लिए उनके राइमिंग वर्ड्स है वो हमको लिखने हैं। तो देखिए बॉल का हो जाएगा क्या, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गुरुजी लिख दीजिए हॉल, और यहां पर लिख दीजिए TALL, टॉल, टोल मतलब होता है क्या, लंबा। ठीक है, आगे है क्या होता है बुक, और बुक के साथ में हम कर देंगे क्या, हुक, और आगे है मम्मी करेगी खाना क्या, कुक। ठीक है, आगे देखेंगे ये है क्या, फीट। एक तो होता है हमारे जो कदम होते हैं उनको फीट बोलते हैं, और एक होता है हमारा जो नापने की इकाई होती है उसको फीट बोलते हैं। ऐसे ही हम यहां लिख देंगे क्या, मीट। ओके, मीट मतलब होता है मिलना। ऐसे हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे अभी भाई एक बच्चा बोला था मेरे से कि गुरुजी यहाँ पर तो आप हीट लिखना, तो चलो मैंने उसकी इच्छा के अनुसार क्या लिख दिया, हीट लिख दिया। तो इस तरीके से जिनकी सेम मतलब आपको बोलते समय जो आवाज है वो सेम हो उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, रीड। रीड मतलब पढ़ो, द फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, मतलब नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए इनको क्या करना है, इन वाक्यों को, सेंटेंसेस को आपको रीड करना है। एंड सर्कल, और क्या करना है, इनको सर्कल करना है। क्या सर्कल करना है, द नेमिंग वर्ड्स, अर्थात नाम वाले शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया नाम वाले शब्द वो उनको क्या बोलते हैं, नाउन। जैसे ये चीज आपके बच्चों में आपको दिखा रहा हूं, ये क्या है, नाम। ये इस चीज इसका नाम क्या है, हाइलाइटर। तो यहाँ हाइलाइटर इसका नाम है ना, तो ये नाउन हो गया। दिस, ये क्या है, पेन, तो ये इस चीज का नाम पेन है, तो ये क्या हो गया, नाउन। अभी जैसे आपके सामने मैं यहाँ लिख दूं क्या, हाइलाइटर, जो ये इंक है मेरे पास में, तो ओके यहाँ पर, तो ये भी नाउन है, इसका नाम है। ओके, आपके सामने और भी यदि मैं चीज यहाँ पर, जैसा कि मेरे सामने है, ये क्या है, फोन है, तो फोन भी है, तो ये भी क्या है, एक नाउन है। ओके, तो जो भी किसी चीज का नाम है उन सबको नाउन हम बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, सर्कल करना है। तो फटाफट से, केट कोई चीज होती है ना, जानवर होता है ना, तो केट को सर्कल कर देंगे। आगे है द केट इज स्लीपिंग, राजू को सर्कल कर देंगे क्योंकि राजू भी किसी व्यक्ति का नाम है। राजू इज प्लेइंग इन द पार्क, तो पार्क भी किसी जगह का नाम है, तो यहाँ इनको हम सर्कल कर देंगे। फिल इन द, फिल का मतलब होता है बच्चों भरो, इन मतलब अंदर, द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह, तो खाली जगह के अंदर क्या है, आप भर दीजिए, ठूस दीजिए, है ना। तो आपको ठूसना नहीं है, क्या करना है, भरना है। विद अपोजिट जेंडर, अपोजिट का मतलब होता है बिलोम, उल्टा, जेंडर मतलब है लिंग, तो उल्टी लिंग भरनी, जैसे मम्मी का पापा, पापा का मम्मी, तो इस तरीके से। ऐसे ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा, आप सभी लिखेंगे, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रैंड मदर की स्पेलिंग आप यहाँ लिखेंगे, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। मदर की स्पेलिंग में क्या आता है, MOTHER आता है। ओके, MATHER मत कर देना। टाइगर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, TIGRESS। ओके, तो टाइग्रेस हो जाएगा, इसमें आर पहले आ जाएगा, ई बाद में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ ग्रेडी, शेडो, बोन और वाटर दे रखा है। ग्रेडी मतलब होता है लालची, शेडो मतलब होता है छाया, और बोन का मतलब होता है हड्डी, और वाटर का मतलब आपको अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, पानी। तो इन्हीं को हमें लिखना है, इस ग्रेडी डॉग वाली स्टोरी में है, हमें क्या करना है, इन्हीं को ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये हंग्री डॉग फाउंड, एक हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, डॉग आप अच्छी तरीके से जानते हो, फाउंड, तो उस हंग्री डॉग को है वो मिला है, क्या मिला है, बोन मिली है, हड्डी मिली है। भाई उसको वाटर थोड़ी मिला है, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे ही सा हिज, तो उसने उसकी देखी, क्या उसने उसका पानी देखा, शेडो देखी या ग्रेडी देखी, तो उसने देखी शेडो, SHADOW, शेडो हो जाएगी। द डॉग वाज, डॉग कैसा था, ग्रेडी था, लालची था, तो एंड बार्कड, और भौंका, किसके लिए, कि मेरी हड्डी तो मुझसे खाई नहीं जा रही है, दूसरे की ओर छीन लूं।
तो लालच आ गया। ओके, तो हिज ओवन बोन, तो उसकी अपनी, ओवन का मतलब होता है बच्चों अपनी, बोन मतलब हड्डी, हिज मीन्स उसकी, उसकी खुद की हड्डी क्या हुई, ड्रॉप्ड मतलब गिर गई। कहाँ गिर गई, इनटू। इनटू का उपयोग बच्चों जब होता है जब कोई किसी चीज के बाहर हो और वो अंदर घुस जाए, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करेंगे। तो इनटू द किसमें, वाटर में। पहले हड्डी बाहर थी और अब वो गिर के कहाँ चली गई, पानी में। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इस हमारी जो खाली जगह है इसमें हम क्या भरेंगे, तो सबसे पहले है आपको बोन भरना है। बोन भरने के बाद में ये शेडो वाली स्पेलिंग है वो भरना है। उसके बाद में ये ग्रेडी स्पेलिंग भरना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको फुलफिल करनी है क्या, वाटर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बिल्कुल सीधा है, यहाँ दे रखा है राइट एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड है, जो क्रिया वाले वर्ड है, उनको आपको राइट करना है द फॉर द गिवन पिक्चर। जो चित्र दे रखा है, चित्र में क्या एक्शन हो रहा है, उसी एक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड लिखना है। ओके, तो शुरू हो जाइए, अपनी पेंसिल उठाइए। यहाँ कर रहे हैं जंप, तो आप लिख दीजिए यहाँ जंप। ओके, तो यहाँ जंपिंग हो रही है तो इसलिए आप लिख दीजिए जंपिंग। बच्चों यहाँ आईएनजी हम यूज करते हैं किसी वर्ब के क्रिया के बाद में, इसका मतलब वो काम उस समय हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ईटिंग, तो हम यहाँ लिख देंगे ईट में आईएनजी जोड़ देंगे और कुछ नहीं, मतलब ये खा रहा है। यहाँ हम लिख देंगे READ, रीड मतलब पढ़ना है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है। ऐसे ही बच्चों आगे आप देखेंगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, PLA वाई, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो खेल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, रीड, तो READ, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, अब आप ही बोलो, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग मतलब ये पढ़ रहा है। आगे देखो ये क्या है, स्लीप, तो SLEEPING, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, स्लीपिंग मतलब ये सो रहा है। आईएनजी जहां पर भी लग गया इसका मतलब वो क्या हो, वो काम हो रहा है। ओके भाई, आपको हमारे जो वीडियो है वो किस तरह कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास हमारे जो वीडियो है वो डायरेक्टली पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को विद एंजॉय है वो कर सके। ओके, आगे देखते हैं लास्ट वाले जो आपके तीन जो पिक्चर्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, स्विम, SWIM, स्विम मतलब तैरना, तो SWIMMING आ जाएगा, स्विमिंग। ओके, तो बच्चों आप कहेंगे गुरुजी आपने तो यहाँ एम था और जगह तो डबल डबल किया नहीं और यहाँ डबल एम क्यों लिख दिया। तो बच्चों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में यदि किसी वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना है और उससे पहले यदि कोई वोवेल है तो वो लास्ट में है क्या, क्या हो जाएगा, सिंगल वोवेल है तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर देखो, पी से पहले एम है, टी से पहले दो वोवेल है, तो यहाँ हमने डबल टी नहीं किया। आप बच्चों देखेंगे यहाँ डी से पहले दो वोवेल है, ई है, तो हमने यहाँ डबल नहीं किया। आप यहाँ देखेंगे PLA वाई, इसका नियम अलग होता है ना, यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है। ओके, आगे ये क्या कर रहा है, CRY, क्राई कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्राइंग। और ये क्या कर रहा है, DANCING, ये कर रही है क्या, डांसिंग। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आपका जो ये असेसमेंट नंबर फर्स्ट वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। ओके, तो अगले वीडियो में हम जो वर्कशीट नंबर 11 है, 12 है और 13 है, 14 है और 15 और इसके साथ में हमारी रिवीजन वर्कशीट नंबर जो 3rd है उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो की लिंक है इसी वीडियो के लास्ट में आपको दिख रही होंगी। ओके, और नहीं दिख रही तो आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल करा देंगे और चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।